नाजरीन, भारत में किसानों का एहतजाज 2 महीनों से जारी है और ये रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आलमी ख़बरों में ये शाह सुर्खियों के साथ शाया हो रहा है। भारत के अंदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना क़वानीन और इक़दामात से तारीख भरी पड़ी है। एक जमहूरी मुल्क होने के दावेदार होने के बावजूद भारत के अंदर अक़लियत इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आसाम हो, तमिलनाडु हो, कश्मीर या फिर पंजाब में सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमेशा भारतीय हुकूमत की दरिंदगी का शिकार रहे और जब से भारत के अंदर शिवसेना की हामी सरकार आई है तब से उन्होंने बातचीत की बजाय अंधे कवानीन और दहशतगर्दी की ज़ुबान में बात करना शुरू कर दी है। नाज़रीन, किसानों का एहतजाज किस बुनियाद पर है? आखिर उन्होंने भारतीय हुकूमत से क्या मांग लिया है जो भारतीय हुकूमत उनको देने को तैयार नहीं? पंजाब के किसान क्यों मोदी सरकार के जुल्म और जबर का शिकार हैं और मोदी सरकार उन किसानों के जायज़ मुतालबात क्यों नहीं मान रही? इस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, भारत की तारीख को अगर उठाकर देखें तो कभी भी उन्होंने बातचीत और डायलॉग के जरिए मामलात को हल करना सीखा ही नहीं है। इस वक्त भारत सिर्फ शिवसेना का एक गढ़ बन चुका है और वहां पर हिंदुओं के अलावा किसी भी अक़लियती मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जिंदगी इंतहाई अजीरन कर दी गई है। मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर जालिमाना कवानीन नाफज करने की कोशिश की जिससे उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुमकिन ना रहा। किसानों ने भारतीय हुकूमत से क्या मांगा था? सिर्फ वो उन जालिमाना कवानीन की वापसी चाहते हैं। मोदी सरकार उनके ये मुतालबात मानने से इनकारी क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसानों की बहुत बड़ी अक्सरियत सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और भारतीय हुकूमत इस वक्त शिवसेना के दहशतगर्दों के नरगे में फंसी हुई है। अगर इन सिखों की बजाय हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले किसान इस वक्त ये मुतालबात कर रहे होते तो शायद इनके मुतालबात दूसरे दिन ही मान लिए जाते। किसानों के मुतालबात को ना मानने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। अगर भारतीय हुकूमत चाहती तो उन किसान रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करके मामले को बखूबी और आसान तरीके से हल कर सकती थी, लेकिन भारतीय हुकूमत ताकत के नशे में बदमस्त हो चुकी है और वो हर मामले को लाठी के जरिए हल करने की कोशिश कर रही है। किसानों की जुर्रत और अमन पसंदी को सलाम पेश करना पड़ता है कि वो 2 महीने से सड़कों पर मौजूद हैं। बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और फैमिलीज पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख रहे हैं, लेकिन हठधर्मी की वजह से मोदी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और अब आहिस्ता आहिस्ता किसान भी मजबूर हो गए हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि कल भारतीय दारुल खुलाफा दिल्ली के अंदर क्या हुआ। 2 महीने तक पुरअमन एहतजाज करने वाले किसान बिल आखिर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली की तमाम सड़कों पर किसानों का राज था। जैसे कि दुनिया जानती है कि पंजाब में बसने वाले सिख भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपने एक अलग वतन खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं और उसके लिए कई दहाइयों से जद्दोजहद कर रहे हैं। 90 की दिहाई में गोल्डन टेम्पल पर भारतीय आर्मी का ऑपरेशन
और हजारहा सिखों का कत्लेआम आज भी सिख कम्युनिटी नहीं भूली। यही वजह है कि कल दिल्ली में सिखों ने अपने मुतालबात के साथ साथ फिर खालिस्तान के नारे भी लगाए और उन्होंने दिल्ली के अंदर लाल किला पर खालिस्तान का झंडा भी लहरा दिया। जिस तरह माजी में भारत ने कभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा, वो आज भी किसानों के इन मुतालबात, उनकी इस तहरीक, उनके धरनों को अपनी नाकामी और अपनी नालायकी मानने की बजाय उसका इल्जाम भी आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर डाल रही है। जबकि हकीकत यह है कि पंजाब में बसने वाले किसान इस वक्त मोदी सरकार के जालिमाना कवानीन के से तंग आ चुके हैं और बेजार होकर खुद से बाहर निकले हैं। अब जबकि भारतीय हुकूमत के हाथ से मामलात निकलते चले जा रहे हैं, ऐसी फ्रस्ट्रेशन में कोई बईद नहीं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की नई जारहियत ना कर गुजरे। आने वाले दिन इंतहाई हसास हैं और अगर भारत ने ऐसी कोई गलती की तो उसे याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ अपने वतन के दिफा के लिए डट कर खड़ी है और उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि रहती दुनिया तक भारतीय कौम याद रखेगी। किसानों के मुतालबात जोर पकड़ते जा रहे हैं और भारत के अंदर इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। कल दुनिया ने देखा कि किस तरह अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर दिल्ली की सड़कों पर था और पुलिस किस अंदाज से मैदान छोड़कर वहां से भाग रही थी। हालात जिस जगह पर जा रहे हैं, पुरअमन तरीके से मामलात के हल की राहें महदूद होती चली जा रही हैं और मोदी हुकूमत इंतहाई मुश्किल में फंस चुकी है। अब इस कैफियत में मुतालबात का तस्लीम करना या ना करना, दोनों सूरतों में मोदी हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात ही दिखाई दे रही हैं। भारत में होने वाले ये मुजाहरे सिर्फ अब भारत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया के अंदर उनके साथ खड़ी है और पूरी दुनिया में किसानों के साथ हिमायत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि वाशिंगटन डीसी में भारतीय एम्बेसी के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ये सारे हालात और वाकयात इस चीज की अक्कासी करते हैं कि अब सिख कम्युनिटी अपने हकूक लिए बगैर वापस नहीं जाने वाली। आने वाले दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत तेजी के साथ बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, इंशाअल्लाह हम आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुंचाते रहेंगे।